के सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद हमारे महापुरुषों ने देश को आज़ाद कराया। देश के आज़ादी के बाद देश के संविधान का निर्माण किया। देश के संविधान का निर्माण संविधान सभा, कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान लागू किया और लगातार देश की एकता, अखंडता और उन्नति के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प के साथ देश की सेवा कर रही है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जैसा कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसकी शुरुआत महू से की थी, जब बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली है, और बहुत बड़ी एक रैली जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने अपना विज़न देश के सामने रखा था, जिसमें आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और देश की पूरी CWC के मेंबर आए थे। उसी कार्यक्रम को संविधान की सुरक्षा, रक्षा, इसका सम्मान और देश का भविष्य। कांग्रेस पार्टी जरूर सत्ता में नहीं है केंद्र और राज्य में, पर अपने दायित्व का निर्वाह कांग्रेस पार्टी को हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये विरासत कांग्रेस पार्टी के पास ही है कि देश बनाने में, देश को संविधान बनाने में, देश की उन्नति कराने में शहादत देने का अगर किसी पार्टी, किसी विचार को गौरव मिला है तो वो कांग्रेस पार्टी को मिला है, हमारे विचार को मिला। तो जैसा कि मैंने कहा कि आदरणीय प्रभारी जी ने बहुत गंभीरता से बात करी है, इस पर कल 28 तारीख को एक पूरे प्रदेश का पहला अभियान फिर से शुरू हो रहा है, जिसमें एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया है। उसमें हम आप सबको भी आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं। साथ ही संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प, लोकतंत्र और देश की एकता और अखंडता का संकल्प, लोकतंत्र बचाना और देश की एकता और अखंडता का संकल्प, संविधान विरोधी नीतियों का खंडन करना, संविधान विरोधी नीतियां नरेंद्र मोदी की, उससे देश को अवगत कराना, ऐतिहासिक संदर्भ जिसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान के अंतर्गत पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, जिसमें जिला स्तर पर रैलियां करना, जिसमें विधानसभा स्तर पर रैलियां करना, जिस पर घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन, भारत के नागरिकों को जोड़कर संविधान के महत्व को समझाना, और देश में जिस तरीके से संविधान की लगातार अलग अलग तरीके से उस पर एक तरह से प्रयास किए जा रहे हैं समाप्त करने के या उसको क्वेश करने के। साथियों, संविधान को एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता, अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह जी, 10-10 साल दोनों ने शासन किया देश पे। जब मनमोहन सिंह जी ने शासन किया तो भोजन के अधिकार का निर्माण किया, हमने सूचना के अधिकार का निर्माण किया, हमने शिक्षा के अधिकार का निर्माण किया, हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम बिल लेके आए, हम इस देश में वन अधिकार अधिनियम लेके आए, हम इस देश में आम आदमी के अधिकारों से संपन्न देश बने। जो मूल भावना है संविधान की, उस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने विचार को देश के सामने रखा और देश के ताने बाने को मजबूत किया। नरेंद्र मोदी जी की जब से 10 साल की सरकार आई है, तो उन्होंने संविधान में जो भी कानून लेके आए उसमें एक तरह से देश में भ्रम पैदा हुआ, देश में अलग अलग तरीके के सवाल खड़े हुए, देश में ये बहस हुई कि ये कानून क्यों आ रहा है। मैं मानता हूँ कि देश की जो सरकार होती है वो देश की होती है, देश के प्रधानमंत्री हमारे विरोधी विचार के जरूर हैं, पर हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो स्वाभाविक है कि देश के नागरिक होने के नाते देश के संविधान की अवधारणा को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल रूप दिया था, उसको सजोने और संवारने का दायित्व आज की कांग्रेस पे है। राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है संविधान की रक्षा का, और मैं मानता हूं कि देश का आम नागरिक बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर देश में सबसे ज़्यादा भरोसा करता है संविधान की रक्षा को लेकर, तो राहुल गांधी जी पे करता है। और मैं मानता हूं इस बात को कि जो जातिगत जनगणना की बात भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो वो संविधान की मूल भावना इक्वलिटी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समानता की लड़ाई है, वही बात राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के आधार पर करते हैं।
तो मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको आमंत्रित करता हूं कल की रैली में। और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है देश के संविधान को बचाने के लिए। अपने खून की अंतिम बूंद तक भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को देनी पड़ेगी तो हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद।